मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद भी जातीय राजनीति से अछूता नहीं रहा है। कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्री सवर्ण रहे तो बीजेपी ने पिछड़ों को आगे बढ़ाया। उसके बाद से जातियां कितना सियासत में गेम चेंजर्स होती हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। यही कारण है कि सियासतदार जातियों की गोटियां बैठाने में लगे हुए हैं। आज देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जाति की राजनीति कितनी हावी है, इसका अनुमान शिवराज सरकार के हालिया कार्यक्रमों से लगाया जा सकता है। राज्य में अक्सर दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जातिगत समीकरण पर विशेष फोकस करती रही है, जिसमें शिवराज सरकार काफी अहम है। शिवराज सरकार ने अब से कुछ महीनों पहले अलग अलग जातियों के लोगों के सम्मेलन में भाग लिया था और इसके बाद जातियों को साधने का प्रयास किया था। इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में टीटी नगर स्टेडियम रोड पर स्थित आयोजित कार्यक्रम में स्मारक का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री अरविंद भदौरिया, भूपेंद्र सिंह, उषा ठाकुर समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप स्मारक के स्वरूप को लेकर लघु फिल्म भी दिखाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सभी का मन आनंद, प्रसन्नता और गर्व से भरा हुआ है। आज ऐसा लग रहा है कि जीवन सार्थक और सफल हो गया है। मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक और सफल हो गया है। दरअसल ब्राह्मण, राजपूत, यादव, कुशवाहा और लोधी समाज का मध्य प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इसका कारण इन समाजों से जुड़े लोगों की संख्या 2 से 2.25 करोड़ होना है, जो मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 में से 88 सीटों पर गेम चेंजर है। वहीं शिवराज सिंह ने जिन 1 दर्जन से अधिक समाजों के बोर्ड इसी साल गठित किए हैं, वे 105 सीटों पर दबदबा रखते हैं। सीधा मतलब ये है कि 230 में से 193 सीटों पर जाति आधारित वोटर सबसे बड़ा फैक्टर है। वहीं बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सरकार 2018 की गलती को दोहराना नहीं चाहती है। इस बार किसी भी वर्ग को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते, इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर जाति और वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं। शनिवार को हुआ मंत्रिमंडल विस्तार और पिछले दिनों आई 39 प्रत्याशियों की पहली सूची इसी रणनीति की बानगी है, जिसमें बीजेपी आदिवासी, अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। 2018 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस 1.5 दर्जन समाजों को साधने में सफल हो गई थी। यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश में कारगर साबित होते हुए छोटी जातियों को साधने के फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश में भी काम कर रही है। समझते हैं एमपी की राजनीति में क्यों हावी हो गई है जातियां। यादव समाज, बुंदेलखंड में पालसा पलटने की ताकत, ग्वालियर चंबल में भी प्रभाव। यादव समाज का मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम रोल है। इसकी आबादी 80 से 90 लाख है। इनमें से 50 लाख से अधिक वोटर हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। प्रदेश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही यादव समुदाय के नेता हैं। कांग्रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव लंबे समय से अहम पदों पर रहे हैं। इस चुनाव में उन्हें बुंदेलखंड के यादव बहुल 4 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव उज्जैन दक्षिण, ब्रजेंद्र सिंह यादव मुंगावली और शिशपाल यादव पृथ्वीपुर जैसे विधायक इस समुदाय से ही है। राजपूत समाज 40-45 सीटों पर दबदबा, करणी सेना जैसे ताकतवर संगठन। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज के संगठनों ने प्रदर्शन किए थे। इसमें राजपूत समाज के करणी सेना जैसे संगठनों ने अगुवाई की थी। भले ही राजपूत समाज की आबादी करीब 65 लाख है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व में इनका दबदबा है। प्रदेश की 230 सीटों में 34 सीटों पर इस समाज के विधायक हैं। इसी साल जनवरी में करणी सेना ने भोपाल में 22 मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया था। इसमें 2 मांगे मुख्य थी। पहली, जाति की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए। बहरहाल ये वो समाज हैं जो कि राजनीति की रूपरेखा बदलने में अपनी अहम जिम्मेदारी रखते हैं और यही कारण है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इस चुनाव में किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और एक एक करके सभी समाजों को एक माला में पिरोने का काम कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का ये प्रयास कितना कारगर साबित होता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।